कक्षा 10वीं के प्यारे छात्र छात्राएं, हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके मासिक टेस्ट 2025-26 माह जुलाई का होने वाला है तथा पूर्णांक मैक्सिमम मार्क 20 में से आपको 20 दिलाना हमारी गारंटी है। हम आप लोगों को 20 में से 20 मार्क्स दिलाएंगे, ऐसा पेपर बताएंगे। कक्षा 10वीं विषय गणित विषय सबसे हार्ड है, फिर भी हम आपको 20 में से 20 दिलाने की चैलेंज ले रहे हैं, तो समझ लीजिए हम कैसे आदमी हैं। समय होने वाला है 45 मिनट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 सब्सक्राइब से ही हमारे चैनल ऊपर उठ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 है 3 × 5 × 7 धन 7 है एक डैश डैश है, तो ये हो जाएगा एक अभाज्य संख्या। तो इसके में लगा लेना है ए नंबर, मतलब ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर। प्रश्न क्रमांक 2 है बहुपद x² धन 7x धन 10 के शून्य है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। -2 -5 द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम घात होती है 2। शून्यकों की घात कितनी होती है? 2। आंसर हो जाएगा 2 लिखना है। समीकरण 2x धन y बराबर 5 में यदि x बराबर 2 y बराबर 5 है तो k का मान लिखिए। तो इसमें अभी हम लगाएंगे सवाल, जैसे यहाँ पे इसको लिखेंगे 2x धन y बराबर k, 2 × 2 धन 1 y की जगह में 1 बराबर k, 2 दूनी 4 धन 1 बराबर k, 5 बराबर k। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या होगा इसका आंसर? 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका आंसर होगा 2, इसका होगा 5, इसका होगा ए, इसका होगा बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है समीकरण निकाय 2x - 3y बराबर 7 एवं 4x - 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो हम अभी पता कर लेंगे 2x - 3y बराबर 7 और यहीं में 4x - 6y बराबर 14। अरे भाई ये तो संपाती है, ये सब कट जाएगा और 1/2 आंसर आएगा। 1/2 बराबर 1/2 ये संपाती रेखा है, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा भाई। ये पहला वाला असत्य है, दूसरा वाला देखना पड़ेगा। दूसरा वाला है जब d इधर की ओर घूमा हो और 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो ये वाला लड़को सही होगा, एकदम सही जवाब। पहला का असत्य, दूसरा का सत्य। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है? एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 में विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर ज्ञात करना है, विविक्त कर ज्ञात करना मतलब सूत्र बताना है। तो विविक्त कर का सूत्र आप लोग को याद होगा b² ऋण 4a। ये द्विघात समीकरण वाला चैप्टर से है, मतलब अध्याय 4 आ गया मासिक में। आप लोग स्क्रीनशॉट झक से ले लीजिए। संख्या 505 के अभाज्य गुणनफल हैं, तो अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। संख्या 505, पहले 5 से काटेंगे 1001, फिर ये कटेगा 7 से 143, फिर ये कटेगा 11 से, फिर 11 से कटेगा 11 तो आएगा 17 का है भाई। 11 से कटेगा 143, 110, 17 का है 13 आएगा 13। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा, इसका दूसरे का होगा 5 × 11 × 5 × 7 × 11 × 13। झक से स्क्रीनशॉट फर्स्ट, एकदम आंसर एकदम रियल है। 5 × 7 × 11।
अगली क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ियां बनाएंगे सही जोड़ी। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के शून्य के गुणनफल है। गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हो जाएगा सी बटे ए। प्रश्न 2, करणी 2 एक संख्या है। करणी 2 है एक अपरिमेय संख्या। x धन 2y धन 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 है तो क्या होगा? 2y धन 5y y बराबर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये होगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर के मूल हैं 0, कहीं पे होगा 1 या -1, तो इसका हो जाएगा ये। जल्दी जल्दी लगा लीजिए, बता दिए हैं। संख्या प्रश्न है 6, संख्या 135 और 225 का HCF है नॉर्मल। यहीं पे HCF निकाल देते हैं। 135 को भाग करेंगे किससे? 5 से। कितने बार में हो जाएगा? 135 20 में 100 और 35 7 37 बार में। 37 का भाग होगा ही नहीं, तो 37 225 का भाग करेंगे पहले 5 से। 40 5 45, 5 से फिर से तो आ जाएगा 9 पना 45, 9 से करेंगे 9 आया, 9 को 3 से डिवाइडेड करेंगे, 3 त्रिकाई 9 1, तो इसका तो HCF 5, तो इसका आंसर हो जाएगा। हल कर दिए ना इसका आंसर, और हल हो गया ना। इसका HCF है HCF 135 बराबर 5 गुणे 37 और 225 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा HCF है बराबर 5। स्क्रीनशॉट एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो लिखिए हल। चलिए शुरू होता है। माना लिखेंगे हल 7 का। माना शून्यकों का योगफल a धन b बराबर 1/4 है, और वहीं शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो सूत्र लग जाएगा। सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा यक्स धन अल्फा बीटा। हो गया ना। तो अल्फा बीटा का सूत्र लिख दिए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सवाल है भाई, यहाँ पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा 1/4 यक्स धन -1 इतना हुआ। फिर इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स -1। हो गया भाई 1/4 यक्स। चार का गुणा करने 4 का गुणा कर देंगे 4 यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स -1। 4 का इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 का गुणा करेंगे तो 4 इंटू यक्स स्क्वायर 4 इंटू यक्स स्क्वायर माइनस
4 × 1/4 -4 × 1, ये कट गया। 4x² -1 -4 आंसर आ गया ये निकल कर। आप लोगों के क्वेश्चन 7 का आंसर बहुत ही सरल एवं इजी है। अब विलोपन एवं प्रतिस्थापन भी आप लोगों को तो 100% बनना ही चाहिए, नहीं तो आप हैं बेकार। चलो मैं बता देता हूँ, यदि आप लोगों से है नहीं बनता तो। चलिए, विलोपन एंड प्रतिस्थापन विधि सूत्र है, सवाल है, तो सवाल को इधर से भाग कर देंगे, इसको इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3x धन 2 दूनी 4y बराबर -1 इंटू 3 दूनी 6। दूसरे में ही बना देंगे 3x -y बराबर 3 त्रिकाई 9। ये बन गया समीकरण। चिन्ह बदलें, हाँ बदल देते हैं। हो गया 6। चलिए, हो गया ना। इधर प्लस, यहाँ पे लगभग लगेगा प्लस माइनस है ना, इधर माइनस लग गया। 3 कट गया, प्लस 5y ये हुआ बराबर 6 - 6। अरे ये 6 माइनस में है ना, -6 और -9, तो इसको जोड़ देंगे। -6 और -9 को जोड़ेंगे तो 6 और -9 15। तो इसका आंसर निकल आएगा 15/5 बराबर 3। इसका आंसर आ जाएगा 3। और इसी तरह बाई का मान निकाल दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब